हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं चैप्टर का। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। देखो बच्चों, सबसे सीधी सी बात है, जब वाइल्ड लाइफ के लिए जो रिजर्व इलाका है, वहाँ हैबिटेशन का इलाका उनका, मतलब वो जो जहाँ रह रहे हैं, अगर आप उसको मत छेड़ो, संरक्षित कर दो, जहाँ पर वो हैबिटेट कर रहे हैं उस इलाके को आप संरक्षित कर लो, तो ही आपकी जो वाइल्ड लाइफ है वो बच सकती है। दूसरी बात है, बहुत सारे पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, तो पेड़ पौधों को मतलब बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जगह जगह से जो रेयर प्रजातियां बची हुई हैं उनको एक जगह पर किसी पार्क, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल पार्क, वो बना दें कि वहाँ पर प्रोटेक्शन हो सके उनका। तो बहुत सारे तरीके हैं, और ऐसी बात नहीं कि सरकारें ये तरीके अपना नहीं रही, लेकिन जानवर, वही बात है, अगर हम मनुष्यों का तो हक खाते हैं तो कोर्ट में लोग जा सकते हैं, लेकिन जब जानवर का हक खाता है कोई, मान लो प्रोटेक्शन करने के लिए पैसे आए हैं और अधिकारी खा जाते हैं, तो वो तो बेचारे कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती हैं। तो ऐसे में भी फिर भी बहुत सारी ऐसी, नेट से सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे कंजर्वेशन की प्लानिंग हमने की है, जैसे गिद्ध बचाओ आंदोलन है, प्रिजर्वेशन है, वो हमारे यहाँ पिंजौर हरियाणा में चल रही है। इसी तरह मगरमच्छ को प्रोटेक्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र में हरियाणा में एक मगरमच्छ प्रोटेक्शन रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया है। और इसी तरह भारत में तो बहुत जगह है, जैसे एक टाइगर प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे यहाँ टाइगर्स को बचाने की कोशिश कर रही है। बड़ी अच्छी खबर आई है अभी 2-4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में जो टाइगर्स है उनकी संख्या 29 हो गई, 29 तक बढ़ी है। अब इनकी संख्या 600 के करीब, 600 के आसपास हो गई है। तो इस तरह से अगर हम सही ढंग से इफेक्ट मतलब बचाने की कोशिश करें तो हम इनको बचा भी सकते हैं। कंजर्वेशन इज़ द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन wildlife population and forestry has become essential। कंजर्वेशन, जिस तरह से हमारी वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है, तो ये अब ज़रूरी तो हो गई है कि इनको बचाया जाए। बट वाई डू नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? हमें बचाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता है इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है ये, और जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम की चैन टूटती है, इकोसिस्टम की चैन टूटती है, तो इसका बड़ा असर जो है सारी पृथ्वी पर, मनुष्य पर पड़ता है। तो जो इस इकोसिस्टम पर जीवित रहने वाली चीज़ है वो भी जीवित नहीं रहेगी, और मनुष्य भी तो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। ये नहीं बचेगा तो दूसरी चीज़ें भी, मतलब दूसरी चीज़ें नहीं बचेंगी तो ये भी नहीं बचेगा। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। इट आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बनी रहती है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, देखो, चाहे वाटर हो और या पानी हो, हवा हो, उसका अपना एक अलग सिस्टम, इकोसिस्टम बना हुआ है। और इन इकोसिस्टम का जो है, सॉरी कुछ साउंड आपको आ रही होगी। It also preserve the genetic diversity of plant and animal to better growth of species and breeding. For example, in agriculture varieties, fishery are too heavily dependent on the maintenance of the aquatic biodiversity। मतलब ना केवल ज़मीन पे जो इकोसिस्टम है, हवा, पानी आदि में जो इकोसिस्टम है उसको बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हमारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरह के जीन वाले पेड़ पौधे जानवर हैं, उसकी स्पीसीज और ब्रीडिंग के लिए वो बची रहे। फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर में क्या है, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स वैरायटी। हम ट्रेडिशनल क्रॉप्स वैरायटी पे डिपेंड करते हैं, क्यों? जिसमें हमें दालें, तेल वगैरह सब की ज़रूरत पड़ती है। Fishery are too heavily dependent on the maintenance of aquatic biodiversity। इसी तरह फिश जो है, मछली जो है, वो जो जलीय डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए काम करती हैं।
In 1960s 70s conservation demanded a national wildlife protection program. 1960-70 के दशक में जब फॉरेस्ट घटने शुरू हुए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगी, तो ये डिमांड आई कि नेशनल वाइल्ड लाइफ को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और प्रोग्राम चलाए जाए। 1900 क्योंकि तब तक सिस्टमेटिक जनगणना से पता चला कि पहले कितने शेर या कितने जानवर होते थे, अब नहीं हैं। तो 1960 में कंजर्वेशन की डिमांड हुई, फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चला। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक संसद द्वारा एक्ट बनाया गया 1972 में। ये सारी चीज़ें आप याद कर लेना, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएंगे आपको। उसके बाद है 1972 में एक्ट एक बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा कानून, जिसके द्वारा जानवरों के जो निवास स्थान है उसको प्रिजर्व करने की बात कही गई। एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड, और एक लिस्ट बनाई गई जो स्पीसीज हमने बचाने थे उससे, और वो प्रोटेक्ट की गई और बताया गया लोगों की कि इनका शिकार करना जुर्म है, आप शिकार नहीं कर सकते। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स वाज टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन। The destruction of forest and wildlife is not a just biological issue. जो वनों का और वाइल्ड लाइफ का ख़त्म होना सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी को भी प्रभावित करता है। कल्चरल क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी चीज़ें ख़त्म होती हैं, वन ख़त्म होते हैं, तो जो जिस एरिया या जिस चीज़ों पर आपका जीवन आधारित होता है, आपके रीति रिवाज वगैरह आधारित होते हैं, वो ख़त्म होने लगते हैं। जैसे मान लो कोई भी लोग किसी जंगल में रहते थे, वो जंगल काट दिया गया, अब वो वहाँ से चले गए, तो साथ साथ में परिवार से अलग हो गए। जो वहाँ के कल्चर थे, रीति रिवाज थे, अगर वो दिल्ली आ जाते हैं तो वहाँ थोड़े नहीं अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, अब वो कल्चर उसे वहीं छोड़ के आने पड़ते हैं। सच लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड improves many indigenous and other forest dependent community who directly depend on various component of forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spiritually, etc. Within the poor, women are affected more than men in many society, क्योंकि ये बात शायद मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि बहुत सारी मेडिसिन वगैरह उसे इकट्ठी करनी पड़ती है, पानी उन्हें दूर दूर से वुमेन्स को लाना पड़ता है, और अगर आसपास की जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म होने लगती है तो उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है उस सामान को कलेक्ट करने के लिए। इसी तरह जो है इंडिया लिस्ट प्रोटेक्टेड स्पीसीज आर आल्सो पब्लिश इन थ्रस्ट ऑफ प्रोग्राम टुवर्ड द प्रोटेक्टिंग और रिफेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन इंडेंजर स्पीसीज बाय बिगिनिंग बैनिंग हंटिंग। और हमने भी बहुत सारी ऐसी लिस्ट जो है जारी की है जिसमें बहुत सारे जानवरों का जो शिकार है वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जैसे हाथी है, चंदन की लकड़ियों का तस्करी है, या डियर है, टाइगर्स हैं। ऐसे जानवर जो मतलब जिनकी संख्या कम है उनको मारना अवैध घोषित कर दिया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द टाइगर, द वन हॉर्नड rhinoceros, Kashmir stag, hangul, 3 type of crocodile, freshwater crocodile, saltwater crocodile, and the gribel, the Asiatic lion and other। ये बहुत सारे जानवरों के नाम यहाँ दिए हुए हैं जहाँ पर जिनको शिकार करना बैन है। ब्लैक बग चिंकारा, इसका नाम सलमान खान से जुड़ा हुआ है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का जानवर है भाई, सॉरी पक्षी है, के पक्षी जिसको मारना बैन है। एंड द स्नो लियोपार्ड, और हरियाणा का कौन सा है? काला तितर है राजकीय पक्षी, और हरियाणा में काला तितर का शिकार जो है वो गैर कानूनी है। इसी तरह स्नो लियोपार्ड
एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे जानवर, ये नहीं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें मारना अवैध है। अब अब पढ़ेंगे हम टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। Tiger is one of the wild-life species in the Fennel Webs. In 1973, realized that the tiger populations had एकदम जो 73 में पॉपुलेशन काउंट हुई तो पता चला कि जो टाइगर की जनसंख्या जहां 1827 थी, 1827 है, वहीं पर जो इनकी पॉपुलेशन पहले 55,000 थी और 1 सेंचुरी में इनकी जनसंख्या इतनी घट गई। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमेरियस सच एज द प्रीचिंग ऑफ ट्रेड। सबसे इनका कारण है, जैसे शेर की खाल राजाओं के महलों में बिछाई जाती थी, तो इस वजह से इनकी जो जनसंख्या है वो घट गई। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, जो जिन पे ये जानवर हैं, जिस पर शेर जो है वो खाना खाता था जिसका, वो जानवर घट गए। इनकी ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ गई और जो जिन क्षेत्रों में शेर रहता था वहाँ पर मानव की पहुँच हो गई। मतलब इनका जो हैबिटेशन था, निवास स्थान था, उस पर इंसानों का कब्जा हो गया। उनका व्यापार, उसकी खाल का व्यापार, उसकी हड्डियों का व्यापार, मेडिसिन आदि के लिए जो प्रयोग चीज़ें होती थी, इस कारण से इंडिया में और नेपाल में 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर प्रोजेक्ट्स, और हमारे आपको पता है सबसे ज़्यादा सुंदरबन में ये पाए जाते हैं। वैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं भाई अब, ठीक है। और इसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश की गई। नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट द 2/3 ऑफ सर्वाइविंग। भारत और नेपाल ये जो 75% पॉपुलेशन को सारे वर्ल्ड में जगह देता है, मतलब ज़्यादा, चाहे तो ये साउथ अफ्रीका में है या इंडिया और नेपाल में है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। Tiger Project, one of the well-published wildlife campaign in the world, was launched in 1973. Tiger conservation have been viewed not only an effective to save an endangered species, but with the equal importance as the means of preserving biotype of the sizable magnitude. कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब इनके लिए क्या करना शुरू कर दिया, इन जानवरों को बचाने के लिए राष्ट्रीय नेशनल पार्क बनाए गए। 3 तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एक तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क, एक संरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, ये बनाए गए। 3 तरह की चीज़ें बनाई गई। नेशनल पार्क उत्तराखंड में सबसे पहले बनाया गया था कॉर्बेट में। ये टाइगर के रिजर्वेशन के लिए बनाया गया। यहाँ प्रवेश करना, यहाँ लकड़ियाँ काटना और शिकार करना सब बैन है। सुंदरबन के डेल्टा ये बंगाल में है, जहाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। सरसिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है। देखो, कहीं तो नाम पाएगा आपका नेशनल पार्क, कहीं मिलेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूल थोड़े से नेशनल पार्क से लूज होते हैं। मानस टाइगर रिजर्वेशन इन असम में और पेरियार इन केरला में, ये सब रिजर्व हैं इंडिया में, जहां पर टाइगर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिगिनिंग टू फाइंड ए प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग इन द notification under Wildlife Act 1986, several hundred butterflies, monk beetles and other dragonfly have been added to list of the protected species in 1991. 60 मतलब बहुत सारे कानून में हमने सुधार किए 80 से 86 से तक लेकर, और बहुत सारी बटरफ्लाईज, मोथ, क्योंकि इंसेक्ट भी तो एक इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। अगर इंसेक्ट ना हो तो ये दुनिया कूड़े के ढेर में परिवर्तित हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इनको बचाना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे अमेंडमेंट किए हमने भारत के एक्ट में, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, और उसके तहत जो ये बटरफ्लाईज, बीटल्स थे, इनको भी जो स्पीसीज़ बचाने की, जिस स्पीसीज़ को हमने बचाना था उसमें डाल दिया गया था। बहुत सारे प्लांट
पहले तो 6 से स्पीसीज से शुरू था, अब तो बहुत सारे स्पीसीज हैं। ये काजीरंगा आपको पता है कहाँ है? असम में है। एक सींग वाला गैंडा यहीं पर पाया जाता है एशिया में। इनको बचाने की भी कोशिश की जा रही है। और ये डियर, रिहानो एंड डियर इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है भाई। उसके बाद है टाइप ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, कितने तरह के वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट बनाए गए हैं। इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इट इज़ रादर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट them in India. Much of the forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department and other government departments. They are classified under the following categories. बहुत सारे डिपार्टमेंट और विशेषकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है इन चीज़ों को बचाने के लिए। तो वनों को बचाने के लिए वनों को क्लासिफाइड किया है। रिजर्व तरह के वन हैं जो सिर्फ 12% हैं, घने वन जिन्हें बोलते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैव बीन डिक्लेयर्ड। रिजर्व में क्या होता है भाई, मतलब इसमें टोटल फॉरेस्ट का ये लगभग आधे जितना है, क्योंकि 24% है तो 12% मैंने बताए। ये ऐसे रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे होते हैं भाई जिसमें जो वैल्यूएबल है और जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और रिजर्व फॉरेस्ट में आप शिकार नहीं कर सकते, लकड़ियाँ नहीं चुन सकते, बिना परमिशन के अवैध जो है जब प्रवेश करना अवैध होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में थोड़ी सी मानवीय गतिविधियों को, जैसे पशु चराना है, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करना है, इनको कह दिया जाता है भाई कम्युनिटी आप प्रयोग कर सकते हो कम्युनिटी के लिए। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब 7-8% है ये एरिया और ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड एनी अदर डिप्लेशन, इसको आगे कटने से बचाया गया है। ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं भाई जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब न्यूज़ हैं, आप भी इकट्ठा कर सकते हो। और ये तो हर रोज़ आती हैं, क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी चिंता यही है, बायोलॉजी को बचाना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग का इन पशुओं के जीवन पर इफ़ेक्ट पड़ना, इकोसिस्टम का भंग होना और इकोसिस्टम के ख़त्म होने की वजह से दुनिया की जो दूसरी कंसर्न है, चिंताओं का बढ़ना, ये सारे वर्तमान में चिंता का कारण है। तो आप हर बार न्यूज़पेपर में देख सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो इसका बड़ा अच्छा। एक घड़ियाल पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी, इट इज़ द लोवेस्ट, 1970 से ये लोवेस्ट है सबसे। तो घड़ियाल आपको पता है पानी में रहता है और इसकी जनसंख्या जो है वो 1970 के बाद से अब तक की सबसे कम पाई गई है। इसी तरह बहुत सारे बर्ड डेथ ब्लेम्ड ऑन यमुना, बहुत सारे बर्ड मारे गए थे और उसका कारण ये माना गया था कि नदियाँ पोल्यूट हो गई हैं। यमुना नदी में बहता हुआ जो कचरा है उसके कारण ये पक्षी ख़त्म हो गए हैं। दूसरे तरह का हमने कितने तरह के पढ़े हैं, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, देयर आर फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स, वेस्टलैंड में बंजर पड़ी हुई भूमि होती है जैसे, बिलोंगिंग टू, वो दोनों ही यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूज के लिए प्रयोग होती है और इंडिविजुअल के भी, और कम्युनिटी इसका प्रयोग करती है। कम्युनिटी में समाज, जो आसपास का समाज उस ज़मीन पे रहता है। मान लो चरगाह पड़े हैं किसी भी गांव में, जैसे कालर बोलते हैं ना, कालर की ज़मीन पड़ी है, वो वहाँ कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो उसका प्रयोग कम्युनिटी भी करती है और गवर्नमेंट भी करती है। Reserve and protected forest are also referred to as the permanent forest estate, maintaining for the purpose of the producing timber and also forest producer
And for protective region, Madhya Pradesh has the largest area under permanent forest. रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या अंतर है मैंने बता दिया आपको। इसमें रिजर्व में मतलब कुछ गतिविधियों पर बैन है, प्रोटेक्टेड पे भी बैन है, और जो अनक्लास्ड है उनका प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में थोड़ा सी ढील दी जाती है कि आप लकड़ियां वगैरह चुन सकते हो। सबसे ज़्यादा बड़ा मध्य इलाका जो प्रोटेक्टेड वनों का है वो मध्य प्रदेश में है। लार्जेस्ट एरिया है, परमानेंट फॉरेस्ट है, कोस्ट, और सबसे ज़्यादा भाई इसीलिए वहाँ फिर जो ट्राइबल जातियाँ हैं वो भी हैं। कॉन्स्टिट्यूइंग 75% ऑफ टोटल एरिया, 75% हमारा जो 24% सारे भारत में फॉरेस्ट है उसका 75% मध्य प्रदेश में है। और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव ए बल्क ऑफ अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। भाई हरियाणा और पंजाब में तो किसी भी तरह के वन नहीं हैं, परमानेंट तो है ही नहीं, अनक्लासिफाइड हैं, मतलब कहीं कहीं पेड़ खड़े हुए हैं। हरियाणा पंजाब ने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए थे। हरियाणा में तो 4% वन है, और वो भी घने वन नहीं हैं, क्योंकि ये कल्टीवेशन के अंडर आ गई ना ये जो ज़मीन है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको पता है पहाड़ी इलाका है, एंड गुजरात है वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटी। इसे लोकल कम्युनिटी के द्वारा सींचा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के द्वारा। उसके बाद है कम्युनिटी कंजर्वेशन। कम्युनिटी जो हमारी समाज है, देखो बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनका जीवन पेड़ों पर निर्भर करता है, और उन्होंने पता था कि रिसोर्सेज की उनके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, तो उनका एक कल्चर का हिस्सा हो गया। जैसे अगर आप साउथ में जाओगे ना, नारियल के पेड़ को, जैसे प्याज के लिए हम प्याज छोंक लगाते हैं सब्जी में, तो प्याज की जगह वहाँ नारियल का प्रयोग होता है। पूजा नारियल के बिना वहाँ पूरी नहीं होती। तो वो क्या है, उसके कल्चर का हिस्सा है, मतलब आपके जीवन का हिस्सा। आप उसके बगैर अपने जीवन को पाते ही नहीं। सुबह का नाश्ता आपका नारियल के साथ शुरू होगा, तो नारियल को के पेड़ को वो कैसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे सपेरे हैं, सपेरों का जीवन जड़ी बूटियों पर डिपेंड करता है, तो वो कैसे जड़ी बूटियों के पौधों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो कम्युनिटी को आगे आने चाहिए पेड़ पौधों को बचाने के लिए। उनको अपना लाइफस्टाइल जो अब तक वो हज़ारों सालों से जीते आ रहे हैं, जिस कल्चर पर, जिन वनों पर, उनको बचाने के लिए। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, चिपको आंदोलन, ये इसका जिक्र मैं शायद पहले कर भी चुकी हूँ। ये उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन इससे पहले चिपको आंदोलन की किससे प्रेरणा ली थी? एक गोरा देवी नाम की राजस्थान में बिश्नोई जो जाति है, वहाँ पर सबसे पहले गोरा देवी एक लेडी थी, उस और राजा थे वहाँ के, उसने डिक्लेयर किया था कि भाई इतनी सारी लकड़ियाँ महल के लिए चाहिए। जोधपुर के राजा थे, उसको महल के लिए लकड़ियाँ चाहिए थे। जब उनके पेड़ काटने लगे वहाँ, तो वो और उनके बच्चे जो है वो उससे पेड़ों से चिपक गए थे, क्योंकि 300-400 वन काटने थे। तो वो उस लेडी ने प्रोटेस्ट किया और उनको मार दिया गया, मतलब कुल्हाड़ों से काट दिया गया था। बिश्नोई जाति आज किसी भी पेड़ को काटती नहीं। वो जो भी इसके फॉलोवर बने बिश्नोई जाति के जो लोग हैं, वो पेड़ों को काटते नहीं है, वो उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कम्युनिटी हैं जो जिनका जीवन वनों पर है, और वो वनों को अपने जीवन का कल्चरल हिस्सा मानते हैं, पूजा पाठ का हिस्सा मानते हैं, मतलब स्पिरिट से, आत्मा से जुड़े हुए हैं उनसे। कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आर नाउ न्यू इन आवर कंट्री। वी ऑफन इग्नोर द इंडियन फॉरेस्ट। इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो home to some of the traditional community in such area of the India. Local community are struggling to conserve these habitat, also government officials. आपको तो शायद ये बात अजीब लगे कि पेड़ों के लिए कोई जान भी देता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनका जीवन ही पेड़ों पर टिका हुआ है। जैसे आदिवासी जाति है जारवा,
अंडमान निकोबार में, वो लोग पेड़ों पर रहते हैं अभी तक। तो वो कैसे कटने देंगे? तो गवर्नमेंट से स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए। इन सरसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर हैव फोर्ट अगेंस्ट माइनिंग बाई क्लनिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसी तरह राजस्थान में सरसिका टाइगर है भरतपुर में, वहाँ के लोगों ने खाने खोद रहे थे वहाँ, आपको पता है तांबा बहुत ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने इस माइन का विरोध किया। इन मैनी एरिया विलेजर देमसेल्वेज आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड स्पेशली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। और गवर्नमेंट के विरुद्ध भी लोग लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट को क्यों ख़त्म करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को दूसरे विकास के काम करने होते हैं ना भाई, इसलिए। इन मैनी एरियाज विलेजर देमसेल्वेज आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड इस expectedly rejecting government involvement. The habitation of the 5 villages in Alwar district of Rajasthan have declared 12 hectares of forest as the Bhairav Sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting. ये राजस्थान की बात है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ लोग लड़े अंग्रेज़ों के खिलाफ और उन्होंने कहा कि ये 1200 किलोमीटर का जो इलाका है वो भैरव देवी देवक का है, मतलब भैरव वहाँ पर पूजा होती है ना, और सोनचुरी में। और उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे खुद के रूल रेगुलेशन, आप यहाँ शिकार नहीं कर सकते, ना आप यहाँ पर लकड़ियाँ काट सकते हो, और ना ही इस लाइफ को आप इंटरफेयर कर सकते हो, और ना ही शिकार कर सकते हो। अच्छी बात है, अगर इस तरह से कम्युनिटी खड़ी हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं हमारी जो ख़त्म हो रही हैं। इसी तरह स्केर्ड ग्रूव्स, देखो भाई सेक्रेड ग्रूव्स वो होते हैं, सेक्रेड बने होते पवित्र, ऐसे वृक्ष जिनके पास आसपास कोई जाता नहीं है, ठीक है ना, कि वहाँ जाना देवी है, वहाँ पवित्र है, और वो स्थान अगर कोई मनुष्य जाएगा तो गंदा हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रेयर स्पीसीज है, डाइवर्सिटी है। 6 उन्होंने किसी भी अंधविश्वास को फैलाकर उनको बचाया गया है कि देवी है, लेकिन उन्होंने बचा लिया उनको, क्योंकि अगर देवी देवताओं की अगर कहानी झूठ ना बनाती हो तो शायद लोग मानते नहीं, और इसीलिए उनको मनाने के लिए लोगों को बताने के लिए ये बोला गया। नेचर वर्शिप एज एन old tribals belief based on the promises that all the creation of the nature have to be protected. Such a belief have preserved several वर्जन होती हैं, एक ऐसी कन्या जैसे देवी के रूप में होती है जो फॉरेस्ट इन प्रिटिशियंस कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स इन द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, की किसी देवता का यहाँ पर जगह है और यहाँ आप जा नहीं सकते। दीज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ पार्ट लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन left untouched by the local people and only interfere with the band. Certain society reserve a particular tree which they have preserved from the time of immemorial. क्योंकि शायद उनको ये लगा होगा कि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। मुंडा जो और संथाल है वो छोटा नागपुर में है, ये मुंडा और संथाल बिहार झारखंड उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में ये रहते हैं। मुंडा और संथाल ये एक ट्राइबल जातियाँ हैं। विच महुआ के से आपको पता है शराब बनती थी, बेसिया लेफ्टिफोलिया एंड कडम्बा ट्री एंड द ट्राइबल ऑफ उड़ीसा बिहार वर्शिप द तमारिंड कोई पौधा है उसको बचा कर रखते हैं, एंड मैंगो उसको। ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग, क्योंकि उनके शादियों के बगैर जो शादी वगैरह होती हैं उनमें रिचुअल्स में वो चीज़ें काम आती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है, क्योंकि वो सुबह शाम रात को भी क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको काटा जाना पाप समझा जाता है। बनियान ट्री है जैसे, तो इसलिए इसको क्या है, एक ऐसा पवित्र माना जाता है जो किसी देवी देवता से रिलेटेड होता है।
In Indian society comprise several culture, each with its set of traditional method of conserving nature and its creation. Sacred qualities are often ascribed to spring, mountain, peaks, plants. और ये सिर्फ वृक्षों के लिए नहीं होता, माउंटेन, झरनों को भी जैसे हमारे यहाँ गंगा माँ को पवित्र माना जाता है, गंगा के बगैर गति ये संभव नहीं है, ये माना जाता है। तो इनको बचाने के लिए लोग इसलिए आगे जाते हैं क्योंकि ये हमारे धार्मिक विश्वास से जुड़े होते हैं। द फेमस चिपको मूवमेंट इज हिमालयन हैज द ओनली। ये आपका एक स्लाइड और रहेगी है बच्चों, इसको हम 3rd चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। अभी कुछ डिस्टर्बेंस है, मुझे वीडियो बंद करनी पड़ रही है। थैंक यू वेरी मच।